प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज एक बहुत ही उत्साहित करने वाली खबर सुनने में आई है। एक सांसद की बेटी ने अग्निवीर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की है। इस खबर के बाद वे तमाम युवा जिनके मन में तरह तरह के संदेह थे, एक बार उनके मन से ये संदेह दूर होंगे। तो पहले इस खबर को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। गोरखपुर से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार हैं रवि किशन। उनकी बेटी है इशिता शुक्ला। उसका चयन अग्निवीर के तौर पे हुआ है। ये इशिता शुक्ला दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, राजधानी महाविद्यालय, उससे वो पढ़ाई कर रही थी। और इस साल गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुई थी, इस परेड में वो दिल्ली निदेशालय की 7वीं गर्ल्स बटालियन की एक कैडेट के तौर पे शामिल हुई थी। वो एनसीसी कैडेट रही हैं और अच्छी स्नाइपर हैं। राइफल चलाने का उनको शौक है। इसी साल की शुरुआत में रवि किशन ने कहा भी था कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी फौज में भर्ती हो और देश की सेवा करे। तो अब उनकी बेटी इशिता अग्निवीर के तौर पर देश की सेवा करेगी। याद कीजिए, कुछ समय पहले जब ये योजना आई थी तो तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या अपने बच्चों को इस प्रकार की सेवा में भेजना चाहेंगे। तो आज ये जवाब रवि किशन की बेटी ने और रवि किशन ने उनको दे दिया है। देश सेवा के लिए देश की फौज में भर्ती होना किसी के लिए भी गौरव की बात है। हम लोग बहुत बार बार सुना करते हैं कि नेता लोग अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजा करते हैं। तो रवि किशन केवल सांसद या भाजपा के नेता नहीं हैं, वो बॉलीवुड के और भोजपुरी फिल्मों के तो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। उनकी बेटी जा रही है अग्निवीर बनने, तो उसके इस कदम से तमाम युवा युवतियों के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा और वो अग्निवीर के तौर पर देश की सेवा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर तमाम प्रकार की भ्रांति फैलाई गई थी। दरअसल इस योजना को भी आज जब मौका है तो हल्का सा हम समझ लेते हैं। इसमें 17 साल से लेके 21 साल तक के युवाओं के लिए 4 साल के लिए सेना की नौकरी में रखा जाएगा। इस दौरान वे सेना के तौर तरीके सीखेंगे, तमाम प्रकार के प्रशिक्षण लेंगे और इस दौरान पहले साल में उन्हें 30,000 रुपये, दूसरे साल में उनके लिए जो है 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500 रुपये और चौथे साल में 40,000 रुपये प्रति माह उनके लिए तनख्वाह के रूप में कह दीजिए या मानदेय के रूप में कह दीजिए, जो आप चाहें कह दीजिए, शब्द दे दीजिए, वो उनको प्राप्त होगा। और उसमें से एक अंश, जैसे पहले साल में 9,000 रुपये प्रति माह, ये उनकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। यानी कि कुल प्राप्ति पहले साल में उनको 21,000 रुपये महीने की होगी। और कुछ सुविधाएं जो सेना द्वारा दी जाती हैं वो भी उनको प्राप्त होंगी। इस दौरान अगर दुर्भाग्य से किसी अग्निवीर को वीर गति प्राप्त होती है तो उन्हें वो तमाम लाभ मिलेंगे जो फौजियों को मिलते हैं, नियमित सेवा वालों को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जब 4 साल की सेवा पूरी हो जाएगी तो 25% जो अग्निवीर हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे, उनका जो काम है उसके आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे आगे के लिए नियमित कर दिया जाएगा। और बचे हुए 75% जो हैं उनको एक मुश्त 11,70,000 रुपये दे करके वापस भेज दिया जाएगा। साथ में उनको जो 4 साल उन्होंने नौकरी की है सेना में, चाहे थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई या जल सेना हो गई, उसका उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। 4 साल तक सेना में रह करके जो अनुशासन, जो कार्य संस्कृति ये बच्चे सीख के आएंगे और साथ में 11,70,000 रुपये नगद भी लेके आएंगे, जिससे वो किसी प्रकार का व्यापार शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। वो उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। जो लोग तरह तरह से बातें बनाते हैं और रोज़गार की समस्या की बात करते हैं, एक बड़ी संख्या में रोज़गार की समस्या कुछ हद तक जो है इससे दूर होगी। वैसे सेना जो है वो रोज़गार देने का माध्यम नहीं है, देश की रक्षा और फौजियों के आत्मगौरव का विषय होती है सेना में भर्ती होना। लेकिन इसके बावजूद
जो लोग लौट के आएंगे वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे, अनुशासित होंगे और बहुत अच्छी तरीके से कुशल कारीगर और प्रशिक्षित होंगे, और साथ में उनके पास लगभग 12 लाख रुपए होंगे जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाए। तो निरहुआ और उनकी बेटी, निरहुआ मतलब रवि किशन उनका नाम है, उनकी बेटी इष्टा शुक्ला ने एक उदाहरण पेश किया है युवाओं के सामने और एक जवाब दिया है उन तमाम विपक्षी दलों के लिए जो ये कहते हैं कि भाजपा के नेता अपने बच्चों को अग्निवीर योजना में भेज के दिखाएं, अग्निपथ योजना में भेज के दिखाएं। तो आज के अंग में बस इतना ही। अगले अंग में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।